ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इस ड्रामे की फीमेल लीड सू यांग को, जो जिंदगी और मौत से जूझ रही होती है और खुद से कहती है कि मुझे अपने जीवन में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा रिग्रेट है वो है ऐसी जालिम सिस्टर का होना और एक बेशर्म बेवफा लड़के से शादी करना। वहीं बगल में उसका बेवफा हस्बैंड फेंग यू अपनी वाइफ को मरता छोड़ उसकी बहन सू तियान के साथ इलू इलू कर रहा होता है और उससे कहता है कि सू यांग की परवाह छोड़ दो, अपनी बहन को शांति से मरने दो। सू तियान जानबूझकर अपना लात ऑक्सीजन वायर पर मार देती है, जिससे सू यांग की सांसें रुकने लगती हैं। सू यांग खुद से कहती है कि अगर मेरा फिर से जन्म हुआ तो मैं इन दोनों बदमाशों को बर्बाद कर दूंगी, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। ये लास्ट वर्ड्स बोलकर वो मर जाती है। तभी उसका रीबॉर्न होता है। वो सीधा अपने वेडिंग डे पर पहुंच जाती है। सामने उसका बेवफा हस्बैंड फेंग यू घुटनों के बल बैठकर सू यांग को फ्लावर्स देता है। सू यांग खुद को वहां पाकर हैरान होती है और सोचती है कि ये 1 साल पहले की बात है जब फेंग यू और मेरी शादी हुई थी। ये बोलकर वो सू तियान और स्टेप मॉम को देखती है और खुद से कहती है कि क्या मेरा रीबॉर्न हुआ है। फिर फेंग यू को देखकर कहती है कि चूंकि ऊपर वाले ने मुझे एक और मौका दिया है तो मैं तुम दोनों बदमाशों को नहीं छोड़ूंगी। ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए फेंग यू से फ्लावर्स ले लेती है और सबसे कहती है कि हेलो एवरीवन, फेंग यू और मेरे सेलिब्रेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए सभी का स्वागत है। ये बोलकर वो फेंग यू के मुंह पर फ्लावर बुके दे मारती है। फेंग यू के साथ साथ वही खड़े सभी लोग भी शॉक्ड रह जाते हैं। सू यांग उसका मोबाइल छीन लेती है। फेंग यू कहता है कि यो ये तुम क्या करी हो, मुझे मेरा सेल फोन दो। सू यांग को उसके मोबाइल का पासवर्ड पता है। फिर क्या, वो बिग स्क्रीन में फेंग यू और सू तियांग के प्राइवेट वीडियो चला देती है। वहीं खड़े सभी लोग वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। सू तियान हैरान है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। स्टेप मॉम चिल्लाकर कह रही होती है कि बंद करो इसे। फेंग यू भी चिल्लाकर सू यांग को वीडियो बंद करने का कहता है। सू यांग के कलेजे को ठंड पै गई। वो मोबाइल फेंक कर उससे कहती है कि भाड़ में जाओ तुम। स्टेप मॉम कहती है कि सू यांग ये तुम क्या करी हो, तुमने सू फैमिली का नाम ही बदनाम कर दिया, हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अगर तुम इस शादी से पीछे हटने का सोच रही हो तो हम तुम्हें सू फैमिली से बेदखल कर देंगे। सू यांग कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे ये बोलने वाली, तुम सू फैमिली में थर्ड पार्टी हो, शादीशुदा होकर भी एक मैरिड मैन से शादी की, तुम्हें सू फैमिली की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मॉम की तो हो गई बोलती बंद। सू तियान कहने लगती है कि बहन तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। फेंग यू भी कहने लगता है कि ये सच कह रही है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। सू यांग कहती है कि दूर हटो मुझसे। ये बोलकर वो उसके पैर को हील से जख्मी कर देती है और कहती है कि मैं सू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ, मैं अंधी थी जो तुम जैसे कमीने से प्यार कर बैठी। फिर सू तियांग से कहती है कि और तुम जैसी माँ वैसी बेटी, तुम्हें भी अपनी मॉम की तरह दूसरों के हस्बैंड को छीनने का बड़ा शौक है। आज से मैं तुम दोनों घटिया आदमी और नीच औरत के साथ सभी रिश्ते नाते खत्म करती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शादी का प्रोग्राम तो बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ एक हैंडसम लड़के को दिखाया जाता है। ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर ली जियान। लड़कियां उसे देखकर फिदा हो जाती हैं और कहती हैं कि ये तो रिचेस्ट मैन का बेटा ली जियान है। वहीं स्टेयर से सू यांग आ रही होती है। दोनों एक दूसरे के पास से गुजर रहे होते हैं। सू यांग गिरने वाली होती है, तभी ली जियान उसे बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सू यांग सोचती है कि ली जियान वो यहाँ कैसे। ली जियान फेंग यू का कज़न है। हैंडसम होने के साथ साथ वो रिच भी है। ली जियान और फेंग यू के बीच बनती नहीं। सू यांग ली जियान को देख सोचती है कि ली जियान हम फिर से मिल गए। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 1 साल पहले सू यांग कार में बैठकर न्यूज़ देख रही होती है, जहां ये बताया जाता है कि रिसेंटली दशिया का सबसे रिचेस्ट मैन का बेटा ली जियान ने अपने कज़न फेंग यू को हरा कर यूनानिमसली वारिस और फॉर्मली दशिया ज्वेलरी एम्पायर्स का CEO बन गया। वो ये न्यूज़ सुन रही होती है, तभी सामने से ट्रक आकर उसके कार से टकरा जाती है।
सू यांग जानती है कि फेंग यू और ली जियान एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो वो उसके जरिए फेंग यू को बर्बाद करेगी। वो सोचती है कि डिशिया का सबसे अमीर आदमी का बेटा ली जियान बदला लेने के लिए मेरा सबसे तेज हथियार होगा। ये सोचकर वो उसके पास जाती है और घिरने से बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और उसके कोट को साफ करते हुए कहती है कि ओह तुम्हारा ड्रेस तो खराब हो गया। तभी फेंग यू कहता है कि सू यांग ये तुम क्या करी हो। सू तियान ली जियान के पास आकर उससे चिपक कर कह रही होती है कि ली जियान मेरी बहन की आज शादी है। मैंने तुम्हें अपनी कंपनी के तौर पर इनवाइट किया था, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम सच में आओगे। तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूँ। उसकी बातें सुन सू यांग सोचती है कि पिछले जन्म में सू तियान ने मेरे पीछे ना सिर्फ फेंग यू के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप रखा, बल्कि उसने ली जियान का भी पीछा किया। ली जियान उसका हाथ खुद से दूर करके कहता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। ये सुन सू यांग मन ही मन हंस रही होती है और ली जियान का हाथ पकड़कर जानबूझकर खुद पर ड्रिंक गिरा कर कहती है कि ओह मेरा ड्रेस गंदा हो गया। फेंग यू उसके ड्रेस को साफ करने लगता है तो सू यांग उसे पीछे करके ली जियान से कहती है कि क्या तुम इसे साफ करने में मेरी हेल्प करोगे। ये देख सू तियान जेलस होती है। वो सू यांग को ली जियान से दूर करके कहती है कि सिस्टर तुम एक नई नवेली दुल्हन होकर यहाँ दूसरे मर्दों के साथ फ्लर्ट करी हो और तुम्हें इससे ये कहते हुए शर्म भी नहीं आई। फेंग यू कहता है कि पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो। सू यांग कहती है कि तुम दोनों का नाटक क्या तुम्हारे पैसों की तरह कम हो सकता है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अकेला खुश रहने दो। ली जियान कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो और तुम लोग जारी रखो अपनी ये लड़ाई। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी सू यांग उसे रोकती है और उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुन ली जियान मुस्कुराता है और उसे अपने रूम की देकर कहता है कि ऊपर मेरा वेट करो। सू यांग की लेकर सू तियान और फेंग यू को जलाकर वहां से चली जाती है। सू तियान ली जियान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। इसका सच भी सामने आ गया और ली जियान भी इसके हाथ नहीं आया। नेक्स्ट सीन में सू यांग ली जियान के रूम में होती है और खुद से कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मेरे और करीब हो जाए। ये बोलकर वो ली जियान को पटाने की प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन चीप हरकतें उससे नहीं हो पाती तो वो खुद से कहती है कि ये मैं क्या करी हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तभी पीछे से ली जियान आता है और उसके करीब होकर कहता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो तो ये सब करना छोड़ दो। सू यांग घबरा जाती है। वो उसे दूर हटकर कहती है कि वो तो सिर्फ एक मजाक था, चलो बिजनेस की बात करते हैं। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सू यांग ने ली जियान के कान में कहा था कि अगर तुम ज्वेलरी एम्पायर 4 संभालना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। प्रेजेंट में सू यांग खुद से कहती है कि ऐसा लगता है मेरा अंदाज़ा सही था। पिछले जन्म में सू तियान ने मुझे फेंग यू के वेल्थ डेवलप करने की एडवाइस दी थी और इंपीरियल स्टार चुरा लिया। वो शायद ली जियान को पटाने के लिए ये सब कर रही थी। तभी ली जियान आता है और कहता है कि क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि लड़कों को वो गर्ल्स पसंद होती हैं जो उनके जीत की इच्छा को जगाती हैं। सू यांग कहती है कि पिछले कुछ सालों से ली ग्रुप में तुम्हारे अंकल की तरफ से तुम्हें प्रेशर देने की फीलिंग्स अनडिजायरेबल रहा होगा ना। तुमने फेंग यू के साथ इतने सालों से सीक्रेटली लड़ाई की है। सभी इस ज्वेलरी एम्पायर के इनहेरिट हासिल करना चाहते हैं और सू फैमिली एम्पायर डायमंड स्टार का ऑनर है। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हो तो मैं फेंग यू को हराने और ली ग्रुप के वारिस बनने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ली जियान कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा जानती हो। सू यांग कहती है कि मैं सू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एम्पायर स्टार दे सकती हूँ। ली जियान उसके ऑफर के बारे में सोचने लगता है और पूछता है कि तुम्हारा मकसद क्या है। सू यांग कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए सू फैमिली की कंपनी को वापस लेने में। इस डील में तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। ये सुन ली जियान कहता है कि मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है जो तुम्हें माननी होगी। सू यांग पूछती है कि कैसी कंडीशन। तो ली जियान कहता है कि मेरी वाइफ बनो। ये सुन सू यांग शॉक्ड होकर कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं और तुम्हारी वाइफ बनूं।
लीजियान उसके करीब जाकर कहता है कि एम्पायर स्टार बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ अल्फाजों पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मुझे तुम्हें अपनी वाइफ बनाना है ताकि मैं एम्पायर स्टार हासिल कर सकूं। उसके करीब आने से सू यांग घबराने लगती है और सोचती है कि मैंने पहले भी उस बुरे इंसान से शादी की है, ये तो ली जियान है, कम से कम उस बेवफा से बेहतर तो है। फिर वो ली जियान से कहती है कि मुझे तुम्हारी ये कंडीशन मंजूर है। ये सुन ली जियान उसके क्लोज जाता है तो सू यांग उसे दूर करके कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। ली जियान उसका नेकलेस निकाल लेता है। वो उसे दिखाकर कहता है कि मैं ये तुम्हें अब हमारी शादी के बाद ही दूंगा। सू यांग कहती है कि यंग मास्टर ली सच में एक बिजनेसमैन है, कुछ भी कर लो लॉस नहीं होगा। ये बोलकर वो चली जाती है। ली जियान नेकलेस को देखने लगता है, तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ली जियान और सू यांग चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन ली जियान को याद नहीं कि ये वही लड़की है जिससे वो बचपन से लाइक करता है। बचपन में सू यांग यही नेकलेस पहना करती थी। तब उसने ली जियांग से कहा था कि मेरी मॉम कहती हैं कि जिसकी ज़बान में मिठास हो उनका दिल भी साफ होता है। ये सारी बातें याद करने के बाद वो कहता है कि ये नेकलेस उसके पास क्या करा है। सू तियान बड़े गुस्से में है क्योंकि ली जियान ने सू यांग को अपने रूम में जो जाने दिया। वो कहती है कि वो उसे अपने रूम में कैसे जाने दे सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसे पसंद करता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी फेंग्यू आता है और कहता है कि जानू मैं आ गया। वो उसे हग करके कहता है कि अब हम खुलकर साथ रह सकते हैं और एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। ये कहते ही वो उसके क्लोज होने लगता है, लेकिन सू तियान खुश नहीं है। वो उसे खुद से दूर करके कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो और सू यांग को हमारे बारे में कैसे पता चला। फेंग्यू कहता है कि तुम अचानक मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। सू तियान उससे प्यार से कहने लगती है कि फेंग्यू मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। सू यान तुम्हें छोड़कर ली जियान के पास चली गई। ये सुन फेंग्यू गुस्से में कहने लगता है कि वो किस हक से दूसरे मैन के पास जा सकती है। फिर सू तियान से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। फेंग्यू को भड़का कर सू तियान खुश होती है और कहती है कि सू यान तुम सू फैमिली की बड़ी बेटी हो तो क्या हुआ, मैं भी सू फैमिली की बेटी हूँ और मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन सकती हूँ। तुम इन सब से नहीं भाग सकती। मैं तुम्हारी जिंदगी को बद से बदतर बना दूंगी। नेक्स्ट डे सू यांग सू फैमिली आती है। स्टेप मॉम के कहने पर सर्वेंट उसे पकड़ लेती हैं। स्टेप मॉम कहती है कि तुमने सबके सामने शादी से इनकार कर दिया, तुम्हारी वजह से सू फैमिली की इंसल्ट हुई, फिर भी घुटने टेक कर हमसे माफ़ी नहीं मांगी। सर्वेंट उसे घुटनों के बल बैठा देती हैं। माँ बेटी बड़े खुश हैं। उन्हें लगता है कि वो सू यांग को पहले की तरह मार पीट कर अपनी बात मनवा सकती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सू यांग अब वो डरी सहमी नहीं रही जो उनके मार को सह ले। सू यांग माँ बेटी को देख सोचती है कि इस जिंदगी में मैं तुम्हें सू फैमिली की बड़ी बेटी होने की असल ताकत दिखाऊंगी। ये सोचते ही वो सर्वेंट को थप्पड़ मारने लगती है। ये देख सू तियान कहती है कि सू यांग क्या तुम पागल हो गई हो। वो उसके पास जाती है तो सू यांग उसे भी जोरदार थप्पड़ दे मारती है। तभी स्टेप मॉम उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की। तो सू यांग स्टेप मॉम को भी सीधे उल्टे हाथ से 2-4 थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ खाने के बाद स्टेप मॉम सहम जाती है और कहती हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो। सू यांग कहती है कि हाँ मैं पागल हूँ और अगर कोई पागल किसी को मार दे तो वो लीगल क्राइम नहीं होता। मैं तुम दोनों को कभी भी सुख का सांस लेने नहीं दूंगी, इसके लिए भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। ये बोलकर सबको धमका कर वहाँ से जाने लगती है। तभी ली जियान के लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। सीन चेंज होता है। ली जियान के लोग शगुन का सारा सामान लेकर सामने रख देते हैं। लालची माँ बेटी ये सब देख खुश होते हैं। सू तियान को लगता है कि ली जियान ने ये सब उसके लिए भेजा है, वो उससे शादी करना चाहता है। ली जियान का असिस्टेंट लिस्ट पढ़ने लगता है। फिनिक्स माउंटेन लैंड डीड, 6 ग्लोबली लिमिटेड रॉयल रेस कार, प्राइवेट जेट, 5 सी साइड विलास, 50 गोल्ड ब्रिक्स, 3 एंटीक वॉचेस,
3 क्रॉस शेप डायमंड ज्वेलरी। ये ली फैमिली की तरफ से सू फैमिली को एंगेजमेंट का गिफ्ट है, प्लीज इसे एक्सेप्ट करें। स्टेप मॉम खुश होकर उन्हें देखने लगती है और असिस्टेंट से पूछती है कि क्या ये सब ली जियान ने सू फैमिली की बेटी सू तियान के लिए भेजा है। असिस्टेंट कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मिस सू यान के लिए एंगेजमेंट का गिफ्ट है। ये सुन माँ बेटी की खुशी गम में बदल जाती है। असिस्टेंट सू यांग से कहता है कि मिस सू प्लीज़ भरोसा रखें और हमारे यंग मास्टर ली के आने और आपसे शादी करने का वेट करें। सू तियान असिस्टेंट से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी सू यांग उसे चिढ़ाने के लिए खुश हो रही होती है। ये देख सू तियान और ज़्यादा जेलस होने लगती है और मॉम से कहती है कि मॉम देखो इसे। असिस्टेंट चला जाता है तो स्टेप मॉम भी उसके पीछे जाती है। सू तियान कहती है कि इम्पॉसिबल, ली जियान ने तुम्हें सिर्फ एक बार ही देखा है, वो तुमसे शादी क्यों करेगा। तभी सू यांग उसे लव बाइट दिखाती है और कहती है कि देखो, इससे ये पता चलता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारा प्यार मरते दम तक कम नहीं होगा। लव बाइट देख सू तियान कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ली जियान को छीनने की। ये बोलकर जैसे ही उसे थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन उसके मारने से पहले ही सू यांग उसे थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं सू फैमिली की बड़ी बेटी हूँ और तुम एक नाजायज औलाद। तभी फेंग यू आता है और सू यांग के पास आकर कहता है कि क्या तुमने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ली जियान मुझसे ज़्यादा अमीर है। सू यांग उसे खुद से दूर करके कहती है कि दूर हटो मुझसे घटिया इंसान। ये सुन फेंग यू गुस्सा होकर कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी घटिया लड़की निकलोगी, तुम प्यार के काबिल नहीं बल्कि सज़ा की हकदार हो। ये बोलकर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, फिर रूम में ले आकर बेल्ट से उसे पीटने लगता है। बेचारी सू यांग कुछ नहीं कर पा रही। ये नज़ारा देख सू तियान खुश होती है और कहती है कि मैंने सुना है मार खाने के बाद लोगों की अकल ठिकाने आ जाती है, मुझे यकीन है इस बार तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये बोलकर वो उसे ड्रिंक पिला देती है, जिसके पीने के बाद सू यांग बेहोश होने लगती है। सू तियान फेंग यू से कहती है कि अब ये तुम्हारी है, तुम मज़े करो। ये बोलकर वो चली जाती है। घर की फेंग यू उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। सू यांग नशे में है, वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। तभी सही समय पर ली जियान आता है, वो फेंग यू को लात मार कर नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को छूने की। फिर वो सू यांग को होश में आने का कहता है, लेकिन सू यांग फुल टली है, वो होश में नहीं आती तो ली जियान उसे उठाकर वहाँ से ले जा रहा होता है। तभी सू तियान और स्टेप मॉम उसके सामने आती हैं। सू तियान कहती है कि ली जियान फेंग यू ने इसे गंदा कर दिया है, ये अब तुम्हारे लायक नहीं रही, क्या तुम अब भी इसे चाहते हो। ली जियान कहता है कि तुम भी मेरे साथ बात करने के लायक नहीं हो, दफा हो जाओ। मॉम कहती है कि ली जियान तुम इस तरह हमारे घर में घुस आए और मेरी बेटी को ले जा रहे हो, तुम हमारे सू फैमिली के रिस्पेक्ट को सीरियसली नहीं ले रहे, सही कहा ना। ली जियान कहता है कि सू यांग वो पर्सन है जिसे मैं ली जियान ने चुना है, जो कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो मेरा और ली फैमिली का दुश्मन होगा। ये बोलकर वो सू यांग को लेकर चला जाता है। सू तियान मॉम से कहती है कि मॉम देखो सू यांग को, वो ली जियान के क्लोज जा रही है, वो उसे मुझसे छीन रही है। मॉम कहती है कि सू यांग का कैरेक्टर ठीक नहीं है, ली फैमिली उसे कभी भी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत डैड को कॉल करती हूँ। मॉम के जाने के बाद सू तियान फेंग यू के पास जाती है और उसे लात मारकर कहती है कि निकम्मे कहीं के एक लड़की को भी संभाल नहीं सकते, तुम मर क्यों नहीं जाते। फेंग यू कहता है कि सू तियान क्या तुम पागल हो गई हो। सू तियान उसे फिर से मारने लगती है तो फेंग यू उसे पकड़कर कहता है कि रुक जाओ, अगर तुमने फिर से मुझे मारा तो मैं भी फाइट बैक करूँगा। दूसरी तरफ सू यांग नशे में धुत है। ली जियान उसे कार में बिठा देता है। जैसे ही वो उसकी सीट बेल्ट लगा रहा होता है तभी सू यांग उसके क्लोज होती है। ली जियान उसे दूर करके जाने लगता है, तभी सू यांग उसे पकड़कर अपने और ज़्यादा क्लोज कर लेती है। ली जियान घबरा जाता है, उसका दिल जोरों से धड़क रहा है क्योंकि ये उसका फर्स्ट चुम्मा था। ये नज़ारा देख असिस्टेंट भी शर्म के मारे कार से बाहर निकल जाता है और सोचता है कि पहली बार कोई मिस्टर ली के काफ़ी क्लोज आया। ली जियान उसे घर ले आता है और होश में लाने के लिए बाथटब में डाल देता है। तभी सू यांग उसे पकड़कर कहती है कि प्लीज़ कहीं मत जाओ, मुझे डर लग रहा है।
ली जियान कहता है कि डरो नहीं, मैं यही हूँ। सू यांग को ठंड लग रही है और साथ उसे पेन भी हो रहा होता है। वो ली जियान से कहती है कि मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। ली जियान कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। सू यांग कहती है कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, बस तुम मेरे पास रहो। ये बोलकर वो उसे हग कर लेती है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। ली जियान घबराने लगता है। तभी असिस्टेंट आता है तो ली जियान गुस्से में उसे बाहर जाने का कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सू यांग की आंख खुलती है तो पास ली जियान को सोता देख उसे देखने लगती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है और सोते हुए और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जी भर कर देखने के बाद वो खुद से कहती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ये बोलकर वो चिल्लाकर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी चीख सुनकर ली जियान उठ जाता है। वो उससे कहता है कि चिल्ला क्यों रही हो। सू यांग रोते हुए कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ गलत किया। ली जियान कहता है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ, मैंने पूरी रात तुम्हारा ख्याल रखा, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। ये सुन सू यांग सोचती है कि ये क्या बात हुई। मैं खूबसूरत सी लड़की सारी रात इसके पास रही और इसने मुझ पर ध्यान तक नहीं दिया, मुझे टच तक नहीं किया। ली जियान जाने लगता है तो सू यांग उसे पकड़कर अपने क्लोज कहती है। वो उसे सीड्यूस करने लगती है और सोचती है कि ली जियान अब मैं देखूं कैसे तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हो। तभी ली जियान उसके और ज्यादा क्लोज जाकर कहता है कि सू यांग, चाहे मैं कितना ही पोलाइट क्यों ना हूँ, आखिरकार मैं भी एक लड़का हूँ। अगर तुम इस तरह मुझे सीड्यूस करती रही तो जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। सू यांग उसे दूर करके कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, जाने दो मुझे। लेकिन ली जियान उसे जाने नहीं देता और कहता है कि अगर तुमने मुझे फिर से इस तरह उकसाने की कोशिश की तो अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सू यांग इशारा करके हाँ कहती है तो ली जियान भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सू यांग ब्रेकफास्ट कर रही होती है। ली जियान बस उसे देख रहा होता है तो सू यांग पूछती है कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे। ली जियान कहता है कि मैं बस देख रहा हूँ कि तुम किस तरह खा रही हो। सू यांग कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि मुझे इतनी खुशी से खाते हुए देखकर तुम सेटिस्फाई फील कर रहे हो। ली जियान कहता है कि कल जो कुछ हुआ उसके बाद भी तुम्हारी भूख इतनी अच्छी है। सू यांग कहती है कि मेरी मॉम की डेथ बहुत पहले ही हो गई थी, मेरे डैड कुछ साल पहले ही चल बसे हैं। मैं अपनी सौतेली माँ के हाथों कठपुतली बनकर रही हूँ। हर दिन मुश्किलात का सामना होता है। अगर अब खाना नहीं खाऊंगी तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। खाते खाते उसके फेस पर सॉस लग जाती है। ली जियान साफ करने के लिए हाथ बढ़ाता है। सू यांग समझती है कि वो उसके प्लेट से कुछ खाने वाला है तो वो गुस्से से उसे घूरने लगती है। ली जियान मुस्कुराकर उसके फेस को साफ कर देता है। सू यांग कहती है कि सॉरी, मुझे अपने खाने की चीज़ों को बचाने की आदत है। ली जियान कहता है कि शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आराम से खाओ। नेक्स्ट सीन में ली जियान सू यांग को अपने गार्डन ले आता है। सू यांग कहती है कि अरे वाह, तुम्हारा घर तो फ्लावर से भरा हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ली जियान कहता है कि एक्चुअली मेरे ग्रैंडपा को फ्लावर्स काफ़ी पसंद है, वो उनकी देखभाल खुद करते हैं और फ्री टाइम में इनकी ट्रिमिंग भी कर देते हैं। सू यांग उन फ्लावर्स को देखने लगती है। तभी उसे पास्ट याद आने लगता है। सू यांग फेंग यू के आने पर खुश होकर उसे हग करती है और उससे कहती है कि मैंने अपनी फैमिली से बात कर ली है, उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ रहने की परमिशन दे दी है, पर उनकी एक शर्त है, वो ये कि मुझे अपनी मॉम की इनहेरिटेंस से इनकार करना होगा। फेंग यू मन ही मन खुश होकर कहता है कि बहुत अच्छा किया मेरी प्रिंसेस, मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा। ये सारी बातें याद करके सू यांग दुखी होकर रोने लगती है, लेकिन फिर अपने आंसू पोंछकर ली जियान से कहती है कि वैसे भी खूबसूरत चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ली जियान कहता है कि हर चीज़ में एक्सपेक्टेशन होती है, मुझे यकीन है कि कोशिश करने से काम बन जाता है, किस्मत में जो लिखा है वो मिलकर ही रहता है। चलो ग्रैंडपा से मिलने चलते हैं। दूसरी तरफ स्टेप मॉम ली जियान के ब्रदर ली यॉन से मिलने आती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ तुमसे कोलैबोरेशन करने आई हूँ। ली यॉन कहता है कि सू फैमिली ली फैमिली के आगे कुछ भी नहीं। इसकी ये बात सुन स्टेप मॉम मुस्कुराने लगती है और उसे कहती है कि ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और ये भी कि एम्पायर स्टार का हार्ट कौन है। और क्या तुम्हें ये बात पता है कि ली जियान बहुत जल्द ही सू फैमिली की बेटी से शादी करने वाला है।
फिर वो उसके कान में आकर कहती है कि सू यांग एम्पायर स्टार का हार्ट है। तुम और ली जियान जो चाहते हो वो सू यांग के हाथों में है। अब अगर सू यांग ने ली जियान से शादी कर ली तो तुम्हारा क्या होगा? ये कहकर स्टेप मॉम हंसने लगती है। ली युआन कहता है कि ठीक है, फिर साथ में कोऑपरेट करते हैं। ये सुन स्टेप मॉम कहती है कि चलो ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि हम साथ में कोऑपरेट कैसे करेंगे। इन दोनों ने साथ में तो हाथ मिला लिया, अब देखते हैं कि ये दोनों क्या खिचड़ी पकाते हैं। दूसरी तरफ सू यांग और ली जियान ग्रैंडपा से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, तभी सर्वेंट उन्हें रोकता है और ली जियान से कहता है कि मिस्टर ली, आपके ग्रैंडफादर ने कहा है कि अगर आपने तलाक याफ्ता लड़की से शादी की तो आपको अपना ग्रैंडसन नहीं मानेंगे। ली फैमिली के लड़कों के लिए लड़कियों की कमी नहीं। ये सुन ली जियान हंस पड़ता है। सू यांग ली जियान को मार कर कहती है कि बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें, यहाँ ग्रैंडपा तुम्हें खुली फ्रीडम दे रहे हैं, तुम्हें ली फैमिली और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। तो ली जियान कहता है कि ली फैमिली मुझसे बिलोंग करता है। ये कहकर वो सू यांग के पास जाने लगता है। वहीं कोई चुपके से दोनों की तस्वीर ले लेता है। सू यांग पीछे हटने लगती है, पर ली जियान सू यांग के करीब जाकर कहता है कि तुम भी हंस सकती हो। फिर वो सू यांग के बालों में फ्लावर लगाकर कहता है क्योंकि वो मुझे ली फैमिली और तुम में से किसी एक को चूज करने की फ्रीडम जो दे रहे हैं। ये बात कहकर वो जाने लगता है तो सू यांग कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ? रुको। रात को सू यांग ली जियान की पिक्चर देख रही होती है और उसकी बॉडी को देखकर खुश होकर शर्माने लगती है। तभी ली जियान आता है। बंदा आधा सलमान खान बनकर आया है। सू यांग उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ली जियान कहता है कि सोने की तैयारी। सू यांग कुछ और समझ बैठी, उससे कहती है लेकिन मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। तो ली जियान कहता है कि ज्यादा सोचो मत, मैं सोफे पे सो जाता हूँ, तुम बेड पर, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ सो सकता हूँ। ये सुन सू यांग फौरन से लेट जाती है और कहती है कि मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। उसकी ये हरकत देख ली जियान मुस्कुराने लगता है और जाकर सोफे पर लेट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ली जियान कुछ स्केच कर रहा होता है, तभी सू यांग आती है और उसके बने हुए स्केच को देखकर सोचती है कि इंपीरियल स्टार ज्वेलरी डिजाइन, वाओ सो ब्यूटीफुल। फिर उसके पास जाकर सोचती है कि सच कहते हैं सीरियस लड़के सबसे अच्छे और हैंडसम होते हैं। तभी ली जियान उसे देखने लगता है और कहता है कि सू यांग तुम क्या करना चाहती हो? सू यांग कहती है कुछ भी तो नहीं, बस तुम्हारे डिजाइन ड्राफ्ट को देख रही थी। ली जियान पूछता है अच्छा तो तुम्हें ये कैसा लगा? सू यांग कहती है ऑर्डिनरी। ये बोलकर वो जाने लगती है, तभी ली जियान उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाता है और उसके क्लोज जाने लगता है। तभी ग्रैंडपा आते हैं। ग्रैंडपा तो बहुत गुस्से में है क्योंकि वो नहीं चाहते कि ली जियान सू यांग से शादी करे। ग्रैंडपा को देख सू यांग फौरन से उड़ जाती है। ली जियान ग्रैंडपा को गुड मॉर्निंग कहता है तो ग्रैंडपा कहता है कि तुमने जानबूझकर शहर में तूफान पैदा कर दिया ताकि मैं इससे शादी कराने के लिए राजी हो जाऊं। ली जियान कहता है कि ग्रैंडपा मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मुझे इससे शादी करनी है, लेकिन आपने मेरी बात मानी ही नहीं। ये सुन ग्रैंडपा उस पर हाथ उठाते हैं लेकिन मारते नहीं, तो ली जियान ग्रैंडपा को ताली मारता है। ये देख सू यांग हंसने लगती है। ग्रैंडपा कह रहे हैं कि शर्मिंदगी से बचने के लिए एंगेजमेंट कर लो, हमारी ली फैमिली की रेपुटेशन ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बोलकर वो चले जाते हैं। ली जियान खुश है क्योंकि ग्रैंडपा ने शादी की मंजूरी जो दे दी। सू यांग कहती है कि ली जियान बहुत ही दिलकश, मैं ये सब सच समझ बैठी थी, लेकिन तुम ये याद रखना हमारी शादी जस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। ये सुन ली जियान उसके क्लोज जाते हुए कहता है क्या ये सच है? ये तो सिर्फ तुम्हारे अट्रैक्टिव की वजह से हुआ है, मैं तो कुछ और करने के सपने देख रहा था। सू यांग उसे खुद से दूर करके कहती है कि ऐसा सोचना ही मत, लेकिन मैं वो करूंगी जो मैंने तुमसे करने का वादा किया था। ली जियान कहता है फिर ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि तुम आगे क्या करने जा रही हो। सू यांग कहती है कि ऑफ कोर्स सू ग्रुप हमारा ही होगा। कुछ देर बाद सू यांग रेडी होकर एक्शन मारते हुए ली जियान के पास आती है। ली जियान उसे देखता ही रह जाता है तो सू यांग पूछती है क्या हुआ, मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ? ली जियान कहता है जस्ट ऑर्डिनरी, ज्यादा सूट नहीं कर रहा।
सू यांग मुंह बनाकर जाने लगती है तो ली जियान उसे रोककर फॉरहेड पर किस करता है। सू यांग शॉक्ड हो जाती है। ली जियान कहता है कि अपना ख्याल रखना। सू यांग हाँ कहकर शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। सू यांग असिस्टेंट के साथ सू हाउस आती है अपना सामान लेने, क्योंकि अब वो ली जियान के साथ उसके घर रहेगी। असिस्टेंट पूछता है कि मिस सू यहाँ से कितनी चीजें ले जानी है, तो सू यांग कहती है सब कुछ। सारा सामान पैक करने के बाद जब सू यांग वापस जा रही होती है तभी सू तियान उसे रोकती है। स्टेप मॉम उसके पास जाकर कहती है कि तुम सू हाउस से जाना चाहती हो, ठीक है चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन सू फैमिली से तुम सुई धागा तक नहीं ले जा सकती। सू यांग कहती है कि ये सब चीजें मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ी हैं, इनका सू फैमिली से कोई लेना देना नहीं। ये सुन स्टेप मॉम उससे बैग छीन लेती है और चेक करने लगती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता तो वो सोचती है कि वो नेकलेस इसके पास ही होना चाहिए, मैं किसी भी हाल में वो इसे ले जाने नहीं दूंगी। फिर वो सू तियान को तलाशी लेने का इशारा करती है। सू तियान असिस्टेंट से सूटकेस छीनकर चेक करने लगती है। सारा सामान निकालने के बाद भी उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। स्टेप मॉम कहती है कि इनमें से कोई भी चीज तुम्हें बिल्कुल भी ले जाने की परमिशन नहीं। सू यांग कहती है ठीक है, ये सब आप मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर रख लो, मैं सब कुछ खो भी दूं तब भी ली जियान खुशी खुशी मुझसे शादी करेगा। ये बोलकर वो जाने लगती है। सू तियान मॉम को बताती है कि नेकलेस उसके बैग में नहीं है, तो स्टेप मॉम उसे रोकती है और कहती है कि मैं भी देखूं तुम यहाँ से कैसे जाती हो। सर्वेंट सू यांग को पकड़ने लगते हैं, लेकिन असिस्टेंट उसे प्रोटेक्ट करता है। सू यांग पूछती है कि तुम और क्या चाहती हो। स्टेप मॉम ऑर्डर देती है कि इसकी तलाशी लो। सू यांग उन्हें जहमत दिए बिना खुद अपनी तलाशी देने लगती है। सू यांग माँ बेटी को अच्छी तरह से जानती है, इसलिए उसने वो नेकलेस ऐसी जगह रखा जहाँ ये दोनों उसे ढूंढ ना पाए। चेक करवाने के बाद वो कहती है कि क्लियरली देख लिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे सू फैमिली की कोई भी चीज ले जाने का कोई शौक नहीं। ये बोलकर वो जाने लगती है और सोचती है कि तुम दोनों बेवकूफ बस कचरे के ढेर को देख रहे थे, मुझे जो ले जाना था वो ये नेकलेस है। वो सू हाउस से बाहर आती है तभी वहाँ ली युआन आता है। उसे देख सू यांग सोचती है कि इसने ली ग्रुप पर कब्जा कर लिया और ली जियान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। वो जाने लगती है तभी उसके हाथ से बैग गिर जाता है। वो उसे उठाने लगती है तभी ली युआन उसे रोकता है। उसे ग्लव्स पहना हुआ देख सू यांग सोचती है कि अजीब इंसान है, इतनी गर्मी में भी ये ग्लव्स पहना हुआ है, क्या इसे गर्मी नहीं लग रही। तभी ली युआन स्टिक से उसका फेस ऊपर करके पूछता है कि तुम वही लड़की हो जिसे ली जियान पसंद करता है। तभी ली जियान आता है, वो उसे दूर करके कहता है कि अपने हद में रहो। फिर सू यांग को उठाकर कहता है कि ली युआन तुम्हें आज भी दूसरों की चीजें बहुत पसंद हैं। ली युआन कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है अभी जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा ही है। ली जियान कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, तुम उन चीज़ों को ना छुओ जो तुम्हारी नहीं है। दोनों को लड़ता हुआ देख सू यांग कहती है कि तुम मुझे नीचे उतारो, फिर करते रहना बातें। ली जियान कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, हम जा रहे हैं। फिर असिस्टेंट से कहता है कि मिस सू का बैग उठा लो। उनके जाने के बाद ली युआन सोचता है कि ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ली जियान सू यांग को घर तक उठा कर ले आता है तो सू यांग कहती है कि अब ये एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ कोई नहीं है, मुझे नीचे उतारो। ली जियान उसे बिठा कर क्लोज होकर कहता है कि सू यांग हम अब हस्बैंड वाइफ हैं, मैं तुम्हें किसी भी लड़के के साथ फिजिकल कांटेक्ट रखने की परमिशन नहीं दूंगा, स्पेशली ली युआन से, उससे दूर रहो, वो खतरनाक है। ये सुन सू यांग कहती है क्या तुम जेलस हो रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में मुझे पसंद करने लग गए हो। ली जियान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम्हारे करीब होने का नाटक कर रहा हूँ ताकि किसी को शक ना हो। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी सू यांग उसे रोककर अपने क्लोज करती है और उसके बॉडी को टच करके कहती है कि हस्बैंड क्या ऐसे, ये ज्यादा इंटीमेट नहीं है। ली जियान उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अभी भी कुछ कमी है, बेहतर होगा कि मैं दिखावे को सच में बदल दूं। ये बोलकर वो उसके क्लोज होने लगता है तो सू यांग कहती है कि रुको, मैं तो मजाक कर रही थी, ठीक है मैं हार मानती हूँ, आज का रिहर्सल यहीं खत्म होता है। ये बोलकर वो वहाँ से भाग आती है और सोचती है कि ली जियान ली युआन से बहुत डरता है। मुझे याद है ली जियान का एक भाई था जो बहुत कम उम्र में गुजर गया था। ली जियान जो ली फैमिली का बड़ा बेटा है फिर भी हमेशा ली युआन के दबाव में रहा है, क्या ये इस मामले से जुड़ा हो सकता है।
ली जियान सच में बहुत अटेंटिव है। फिर वो ली जियान के बारे में सोच रही होती है और खुद से कहती है कि अब मुझ पर उसका और जादू नहीं चलेगा, मुझे बस अपना बदला लेना है, मेरे पास अपनी चाल है, दूसरों को बीच में लाने का कोई मतलब नहीं, खासकर ली जियान। दिन भर थक हारने के बाद दोनों बेड के सामने आकर खड़े हो गए, बेड एक और लोग दो। सू यांग पहले जाकर बेड पर कब्जा कर लेती है और खुद को पूरी तरह से कवर करी होती है। ली जियान कहता है कि तुम मुझ पर इतना सा भी ट्रस्ट नहीं करती। सू यांग कहती है कि तुम किस बारे में बात करी हो, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास नहीं। ली जियान कहता है कि वी आर अडल्ट और मुझे कोई डर नहीं। तो सू यांग कहती है कि मुझे डर लगता है। फिर वो पूरा ब्लैंकेट खुद को ओढ़ देती है। ली जियान चाह कर भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप लेट जाता है। सू यांग के सोने के बाद वो उसके नेकलेस को देख पास्ट को याद कर रहा होता है। बचपन में सू यांग ने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं बड़ी होकर तुमसे शादी करूंगी। ये सब याद करने के बाद वो कहता है कि लिटिल गर्ल, तुम मुझे भूल गई, अब मैं तुम्हें क्या सजा दूं। तभी सू यांग करवट बदलती है जिससे वो ली जियान के क्लोज हो जाती है। ली जियान का दिल जोरों से धड़क रहा है, वो उसे बस देख रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सू यांग कल रात के बारे में सोच रही होती है। उसे थोड़ा बहुत डाउट तो है कि वो कल रात एक्सीडेंटली ली जियान के क्लोज हुई थी। वो खुद से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जरूर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। आज दोनों को ग्रैंडपा से मिलने जाना है। तो ली जियान उससे पूछता है कि क्या तुम रेडी हो, हम जा सकते हैं। सू यांग हाँ कहकर जाने लगती है। तभी ली जियान उसे रोक कर कहता है कि याद रखना, हम हस्बैंड वाइफ हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडपा और ली यान को दिखाया जाता है। ली यान ग्रैंडपा को सफायर दिखाकर कहता है कि ग्रैंडपा, ये वही लास्ट बैच सफायर है जिसका आपने पिछली बार जिक्र किया था। मैंने बहुत मेहनत से इसे हासिल किया और हाई प्राइस में खरीदा। सफायर देख ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सच में बेहतरीन है। तभी सू यांग कहती है कि सफायर ब्यूटीफुल और वैल्यूएबल है, लेकिन ग्रैंडपा को देने के लिए शायद ये काफ़ी नहीं है। ली युआन कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। सू यांग कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन ली जियान को सब कुछ पता है। आपका ये सफायर एम्पायर स्टार के आगे कुछ भी नहीं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि अब जबकि ली जियान भी ज्वेलरी इंडस्ट्री में आना चाहता है तो तुम दोनों को फेयरली कम्पीट करना चाहिए। देखते हैं कौन ली फैमिली का वारिस बनता है। ली जियान सू यांग के साथ हॉस्पिटल आता है फिजिकल चेकअप करवाने। वो सू यांग से कहता है कि तुम यहीं रुककर मेरा वेट करो। सू यांग कहती है कि क्यों, मैं तुम्हारे साथ अंदर क्यों नहीं आ सकती। तो ली जियान कहता है कि तुम बस ओबीडेंट रहो। ये बोलकर वो चला जाता है। सू यांग सोचती है कि ली जियान हर मंथ हॉस्पिटल आकर अपना चेकअप करवाता है। क्या इसका मतलब वो बीमार है? छोड़ो मुझे क्या, जब तक ये अपना चेकअप करवा ले मैं थोड़ा टहल कर आती हूँ। तभी उसकी नज़र सामने वाली बिल्डिंग में पड़ती है जहाँ स्टेप मॉम छुपके से किसी अननोन पर्सन से मिल रही होती है। ये देख सू यांग कहती है कि वो यहाँ कैसे और छुपकर किससे बात करी है, जाकर देखना होगा। अननोन पर्सन स्टेप मॉम को नेकलेस दिखाकर कहता है कि सभी कस्टमर्स को शक हो गया है कि हमारी ज्वेलरीज फेक हैं। स्टेप मॉम कहती है कि पहले तो सब ठीक था, अब अचानक क्या प्रॉब्लम हो गई। वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये सब क्यों हुआ, अब आप ही बताओ आगे क्या करना है। स्टेप मॉम कहती है कि अभी रुक जाओ, जब तक मैं ना बोलूं कुछ मत करना। सू यांग छुपके से उनकी सारी बातें रिकॉर्ड करी होती है और सोचती है कि ऐसा लगता है प्रीवियस लाइफ में स्टेप मॉम ने सू फैमिली की ज्वेलरी स्टोर को खाली कर लिया था। जब वो जा रही होती है तो उसे फील होता है कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो वहाँ से जाने लगती है, तभी ली युआन उसे रोकता है। सू यांग डर जाती है और कहती है कि ली युआन, ये तुम हो, मैं डर गई थी। ली युआन कहता है कि तुम किसका इंतजार कर रही थी। सू यांग कहती है कि वैसे भी वो तुम नहीं हो। ली युआन उससे मोबाइल छीनने लगता है तो सू यांग उसे नहीं देती। ली युआन कहता है कि तुमने अभी अपने मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड किया ना। सू यांग कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही सीनरी की पिक्चर्स ले रही थी। ये कहकर वो जाने लगती है तो ली युआन उसे रोक कर पकड़ लेता है और कहता है कि हम दोनों के सिवा यहाँ पर कोई नहीं है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे सच बता दो। फिर उसके फेस को टच करते हुए कहता है कि ज़रा मैं भी देखूं तुम्हारा ये चेहरा ली जियान को कैसे अपने काबू कर लेता है। फिर उसे टॉर्चर करके कहता है कि लगता है ली जियान ने अभी तक तुम्हें पूरी तरह से एंजॉय नहीं किया और ना ही तुम्हारी तारीफ की।
क्यों ना उसकी तरफ से ये सब मैं कर दूं। ये बोलकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ करता तभी सही समय पर ली जियान आता है। वो ली युआन को जोरदार मुक्का दे मारता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। ली जियान उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है और सू यांग को अपने पास करके उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि तुम इससे दूर रहो। ये बात सुन ली युआन हंसने लगता है और कहता है कि ये सोचा नहीं था कि ली जियान जो अपने सगे भाई के साथ बुरा सलूक करने की हिम्मत रखता है, उसके पास भी कुछ ऐसी चीज है जिससे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। ली जियान कहता है कि तुम मुझसे बात करना डिजर्व नहीं करते। उनकी बातें सुन सू यांग शॉक्ड होकर सोचती है कि क्या ली जियान ने अपने भाई पर हमला किया था। ली जियान सू यांग के साथ चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद ली युआन खुद को संभालने लगता है। वो जैसे तैसे करके उठकर सू तियान से कहता है कि बाहर आओ, और वैसे भी ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सू तियान कहती है कि ली युआन तुम वाकई में वैसे हो जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। मैं तुम्हारे साथ मिलकर ली जियान और सू यांग को तबाह करना चाहती हूँ। ये सुन ली युआन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और अपने स्टिक से उसे अपने करीब करके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ, पर बदले में तुम क्या चाहती हो। तो सू तियान कहती है कि मैं बस ली जियान को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती हूँ। ये सुन ली युआन गुस्से से कहता है कि फिर से ली जियान। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि उसने अपने सगे भाई को भी छत से धक्का देकर गिरा दिया था। क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि तुम उसे अभी भी पसंद करती हो। ये सुन सू तियान शॉक्ड हो जाती है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।